हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी सनातनी को जय श्री राम। आइए आज हम सभी एक पवित्र पावन व्रत के बारे में जानते हैं जिसे हम सभी हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह हरतालिका तीज का व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए एवं कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए करती हैं। क्या है इसका विधान, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। यह व्रत बहुत ही पावन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र से युक्त होने पर यह व्रत किया जाता है। आज वह परम पावन दिन है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और साथ में हस्त नक्षत्र भी है जो कि सारी रात है। तो ऐसे समय में यह पावन अवसर इसे किसी भी स्त्रियों को नहीं गंवाना चाहिए। उनको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हम इस पर चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के सानिध्य में बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पर, और वहाँ पर माता जी ने प्रश्न किया, प्रभु कोई आप ऐसा उपाय बताएं जिससे हर सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड हो सके और वह पूरे जीवन भर अपने पति के साथ रहे। और यह भी आप बताएं कोई गुप्त और सरल उपाय, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त किया। तो भगवान कहते हैं कि देवी एक बार की बात है, यह गुप्त रहस्य है लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार की बात है, जब तुम छोटी सी थी, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में आपने अवतार लिया और उस समय मेरी तपस्या आपने बहुत ही किया था, घनघोर तपस्या आपने किया। लेकिन एक बार की बात है कि देवर्षि नारद पहुंच गए आपके पिता हिमवान के पास और उनसे चर्चा करने लगे, पर्वतराज यह आपकी कन्या बहुत ही सुंदर है, सुशील है, गुणवती है, इसलिए इसका विवाह आप भगवान विष्णु के साथ या देवराजेंद्र के साथ आप कर सकते हैं। और मैं भगवान विष्णु का दूत बन करके आपके पास आया हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। भगवान नारद की बात को सुन करके हिमवान बहुत प्रसन्न हुए कि अगर नारायण ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं इनको समर्पित करता हूँ। यह बात सुनकर के नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, आकाश में विलीन होकर के पहुँच गए भगवान नारायण के पास और हिमवान का संदेश नारायण को सुनाया। लेकिन यही बात जब आपको पता चली, आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपने मन ही मन मुझे पति के रूप में वरण कर लिया था। आप घर से बिना कुछ बोले अपने सखियों के यहाँ चली गई और फर्श पर लेट करके वहाँ पर विलाप करने लगी। सखियों ने पूछा, आपके रोने का कारण क्या है, क्यों इतना विलाप कर रही हो? तब आपने बताया कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिता नारद जी को वचन दे चुके हैं कि वो भगवान विष्णु के साथ मेरा विवाह करेंगे। तो सखियों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास एक उपाय है, चलो उसको आजमा लेते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कहाँ चलना है। तो वह सखियाँ आपको लेकर के एक घनघोर जंगल में चली गईं जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उसी जंगल के बीच में एक बड़ी गुफा थी, झरना था, और उसी झरने के पास जाकर के आपने उस गुफा में अपना आश्रम बनाया और वहीं पर भजन कीर्तन करने लगी, मेरी तपस्या करने लगी। एक दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, हस्त नक्षत्र था। उस दिन सखियों के कहने पर आपने सारी रात मेरा भजन पूजन किया, भजन कीर्तन किया और बालू के शिवलिंग को बना करके रात भर मेरी पूजा की।
उसके बाद फिर आपने मेरा भजन पूजन खूब अच्छे तरीके से किया, मन लगा करके किया, तब जा कर के मुझे भी आपके सामने प्रकट होना पड़ा। मैं प्रकट हुआ, आपसे प्रश्न किया कि क्या चाहती हो देवी? तो आपने कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो आप जब इस तरीके से मुझसे कहीं तो मैंने भी तथास्तु कह करके वहाँ से कैलाश पर्वत वापस लौट आया और इधर खोजते हुए हिमालय आपके पास तक पहुँचे। वहाँ देखा कि कुछ सखियाँ सो रही थी, उनके पास जा कर के देखा तो आप भी वहाँ पर मिली और लिपट करके पूछते हैं कि बेटी, घर से भागने का कारण क्या है? इस घनघोर जंगल में क्यों आकर के पड़ी हो? इस घनघोर जंगल में इतने बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तुमको खा जाएंगे। तब आपने सारी बात बतलाई कि आपने नारद जी को वचन दे दिया था विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह करने के लिए, लेकिन मैं भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। तो अब हनुमान ने कहा कि बेटी, अब तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ जिसके साथ कहोगी मैं वहीं तुम्हारा विवाह करूँगा। इतना कह करके सब वापस आते हैं और समय आने पर मेरे साथ आपका विवाह संपन्न होता है। तो इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा? क्योंकि सखियों के द्वारा आपका हरण किया गया था, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। तृतीया तिथि थी, इसलिए इसको तीज कहते हैं। और इस व्रत का महात्म्य इतना है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनका अखंड सौभाग्य होता है, और जो कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको परम सुशील वर की प्राप्ति होती है। और जो स्त्रियां जिह्वा के स्वादवश इस व्रत को नहीं करती हैं, जो अन्न खा लेती हैं, वह 7 जन्मों तक नाना प्रकार के दुखों को भोगती हुई और वो विधवा रहती हैं। बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है, बार बार विधवा होना पड़ता है। जो फल खा लेती हैं मुंदरिया होती हैं। इस प्रकार से अनेक वस्तुओं का वर्णन किया गया है कि अलग अलग फल खाने से, अलग अलग वस्तुओं को खाने से उनको अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि जो भी अपना अखंड सौभाग्य चाहती हैं वो हरतालिका तीज का व्रत इसी विधान से करें। जैसे अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो आप वहाँ जा कर के पूजन कर सकती हैं, और कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव और माता पार्वती को जो भी सामग्रियाँ चढ़ती हैं वही सामग्री लेकर के यथा उपलब्ध जो भी आपको मिल जाए उसको लेकर के जाएं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। नहीं मिलता है एक लोटा जल, कुछ सौभाग्य सामग्री लेकर के आप जाएं, व्रत करें और अगले दिन सुबह पारण करें, और जो भी सौभाग्य सामग्रियां आपने माता पार्वती को समर्पित की है उसको एक डलिया में रख करके ब्राह्मण को दान करें। यही इस व्रत का विधान है, और जो भी इस व्रत को करता है उनका अखंड सौभाग्य होता है। इसलिए सभी सनातनी माताओं बहनों को चाहिए कि वो इस व्रत को अवश्य करें। जय श्री राम।